हेलो गाइस, वेलकम टू सेंस गेमिंग। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं टोक्यो गूल की सीज़न 2 का 8th एपिसोड। अगर आपको भी वीडियो स्किप करनी है तो आप 20 सेकंड स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। यार कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि अगर तेरे को नाम नहीं बताया तो वीडियो क्यों बना रहा है। तो भाई मैं उन लोगों से ना बस यही कहना चाहूँगा, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। अगर तुम कह रहे हो ईटो के लिए, ईटो का सबको पता है कि ईटो की क्या है रोल टोक्यो गूल में, लेकिन उन्हें ही पता है सिर्फ जिन्होंने टोक्यो गूल फिनिश कर दिया है। अगर मैं आपको पहले स्पॉइल कर दूंगा फिर यार मज़ा नहीं आएगा आपको स्टोरी देखने में। लेकिन अगर आप ही चाहते हो तो कोई नहीं, मैं स्पॉइल कर दूंगा आपको आगे से। तो बिना किसी इंट्रो के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि योशिमुरा कानेकी को सर्व कर रहे होते हैं कॉफ़ी, और उसी समय कानेकी कहता है कि मैं यहाँ पर कप और कॉफ़ी के लिए नहीं आया हूँ, मुझे आउल के बारे में जानना है। और फिर यहाँ पर योशिमुरा आउल की स्टोरी बताना स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले ही आपको बता दूँ, जो आउल है वो योशिमुरा ही है। जी हाँ, फिर ये मत कहना कि तू बताता नहीं है, तेरे को नाम नहीं पता, मैं इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो योशिमुरा अपनी कहानी स्टार्ट करता है बताना। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ इन्वेस्टिगेटर गूल्स को मार रहे होते हैं, और वहीं पे एक आदमी आ जाता है और वो इन्वेस्टिगेटर्स को मार देता है। लेकिन जो बाकी गूल होते हैं वो सोचते हैं कि ये हमें सेफ रख रहा है लगता है, लेकिन उसी समय योशिमुरा वही आदमी गूल्स को भी मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि योशिमुरा उस टाइम में एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे गूल थे जो इन्वेस्टिगेटर ह्यूमंस और गूल्स दोनों को मार के सरवाइव करते थे। वो रनर थे, एक सबसे बच के भागने वाले। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि योशिमुरा ने एक एसोसिएशन, अरे यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली है जिधर ये सारे काम होते हैं। वहाँ पर गूल्स और ह्यूमंस को मारा जाता है, लेकिन योशिमुरा को वहाँ पर अपनापन नहीं लगता, इसलिए वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है। फिर प्रेजेंट वाला योशिमुरा कहता है फिर एक दिन। फिर हमें दिखाया जाता है कि योशिमुरा वो आंटेकू में जाते हैं, जहाँ पर वो एक ही सीट पे बैठ के डेली कॉफ़ी पीता है। फिर हमें प्रेजेंट वाली योशिमुरा की आवाज़ आती है और वो कहता है कि उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी बदल गई, और वो कहता है थैंक्स टू अ प्रेटी गर्ल। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और फिर हमें एक और बार प्रेजेंट वाले योशिमुरा की आवाज़ आती है और वो कहता है कि लेकिन उस दिन के बाद सब ख़त्म हो गया। और फिर जो ओकिना है, मैं पहले नाम बता रहा हूँ, ओकिना देख लेती है उसे, योशिमुरा के ट्रू फॉर्म को, गूल वाले। फिर योशिमुरा उसे बस मारने ही वाला होता है, लेकिन ओकिना उसे हक करते हुए कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो उसे गूल फॉर्म में ही, उसके गूल ट्रू फॉर्म में ही एक्सेप्ट कर लेती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओकिना रो रही होती है और वो कहती है कि नहीं, योशिमुरा कहता है कि हमारा जो चाइल्ड है वो गूल पार्ट में बॉर्न होएगा। और फिर ये सब रोने धोने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उसका चाइल्ड है वो भी वन आइड है। फिर प्रेजेंट वाला योशिमुरा कहता है कि लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं हुई, और वो साथ में ये भी कहता है कि वो दिन जब उसका चाइल्ड जन्मा था वो उसका सबसे अच्छा दिन था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि योशिमुरा किसी से बच के भाग रहा होता है, जैसा कि हमें पता ही है कि वो सरवाइव करना है, रनर है वो बच के भाग रहा होता है, और उसी के साथ ओकिना भी होती है, लेकिन उसे कोई मार देता है, ओकिना को कोई देता है। उसके बाद वो उसे ले जा तो सकता नहीं था, इसलिए उसे वहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है योशिमुरा को। और फिर वो वहाँ पर, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अपनी बेटी को भी वो वहीं पे छोड़ देता है, लेकिन उसकी बेटी उसका हाथ पकड़ती है, फिर भी वो रोते हुए वहाँ से निकल जाता है योशिमुरा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस दिन के बाद से योशिमुरा अपनी पुरानी वाली लाइफ में आ गया, और वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था उसके बाद से, लेकिन उसके पास अभी भी वो मेमोरीज थी। तो फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कानेकी, और वो बोल रहा होता है वन आइड आउल, हाँ। और फिर उसी के मन में योशिमुरा कहता है हाँ, माय चाइल्ड।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि स्नोफॉल हो रही है और टोका पे जाता है सीन। टोका क्लास में बैठी है और उसे उसी समय हमें पता चलता है कि टोका भी अब होम शिफ्ट कर रही है अपना, आंटेको में नहीं रहने वाली वो। और फिर हमें निशियो दिखाया जाता है, निशियो भी किसी के साथ है और हमें वहाँ पता चलता है कि इन्वेस्टिगेटर्स उन पे नज़र रख रहे हैं और सिर्फ निशियो पे ही नहीं, हिनामी और रोमा पे भी नज़र रख रहा है कोई। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आंटेको में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, काफ़ी कस्टमर्स है वहाँ पर। फिर निशियो आलस से कहता है कि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है, और हिनामी उसे कहती है काम करने के लिए। और फिर रोमा भी उसे ताना मारने लग जाती है कि हाँ क्योंकि ये लेज़ी है करके। फिर निशियो कहता है कोई नहीं, मुश्किल है लेकिन हम टोका के बिना भी हैंडल कर सकते हैं। हिनामी तुम वहाँ का देखो और मैं यहाँ का देखता हूँ। और फिर रोमा कहती है तो मैं क्या करूँ। फिर निशियो उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम कुछ नहीं तोड़ो वही बहुत बड़ी बात है, मजाक उड़ा रहा है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है टोका अपने दोस्त से बात कर रही है और वो इस बारे में बात कर रही है कि जब वो ग्रेजुएट हो जाएगी तो वो क्या करेगी। फिर टोका कहती है कि मैंने अभी सोचा तो नहीं है। उसकी फ्रेंड कहती है क्या करना है, मतलब उसे पूछती है कि फ्यूचर में प्लान क्या है तुम्हारा। तो फिर टोका कहती है कि आंटेको की तरह कोई कॉफ़ी शॉप के बारे में क्या ख्याल है। फिर उसके दोस्त कहती है कि हाँ सही है, हो सकता है कि मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ काम करना चाहूँ। और फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। आगे हमें मारुदा और शिनोहारा की थोड़ी सी बातें दिखाई जाती हैं, कुछ सेकंड्स की ही बस। मारुदा शिनोहारा से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस है। शिनोहारा एकदम शांत बैठा रहता है पूरे सीन में। और फिर वो बात करते हैं 28 वार्ड के इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में ही। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है निशियो को वापस। और फिर से वो मस्ती मजाक वाली बातें करने लग जाते हैं। फिर बीच में ही हिरमी कहती है कि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है जब ये शॉप बिज़ी रहती है। और फिर कोई मैं कहता है हमें ये हमारे सीक्रेट वेपन की याद दिलाते हैं। फिर टोको और बाकी सब पूछने लग जाते हैं सीक्रेट वेपन। और फिर वहीं पे उसी समय उनका सीक्रेट वेपन आ जाता है जो है योमो वहाँ पर आ जाता है उसी समय। और वो कहता है कि स्पीक ऑफ द डेविल। वो स्पीक ऑफ द डेविल के मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो उसे स्पीक ऑफ द डेविल कहते हैं। और फिर जब योमो और वो सब बातें कर ही रहे होते हैं, योमो टोका से पूछता है क्या तुमने पैकिंग कर ली, शिफ्ट कर रहे हैं अगर आप भूल गए हो तो। अभी मैंने बताया था कि टोका घर शिफ्ट कर रही है, तो योमो उसी के बारे में पूछता है क्या तुमने पैकिंग कर ली है। फिर टोका कहती है नहीं थोड़ी सी बची है। और फिर वो हिनामी को लेकर पैकिंग करने के लिए चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर योशिमुरा और योमो की थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है इस बात को लेकर। योशिमुरा योमो से कहता है कि योमो तुम्हें बाकी सबको देखना होगा, और सेफ्टी के लिए वो कहता है कि तुम्हें बाकी सबको सेफ रखना होगा, मैं आपको सीधे सीधे बताऊं तो। और फिर योमो कहता है कि यस सर मैं अपना बेस्ट दूंगा। और फिर शीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है नागाचिका को। नागाचिका देखता है कि यहाँ पर आज इतनी ज़्यादा हड़बड़ क्यों है, सब काम में इतनी जल्दी क्यों लगे हुए हैं। तो फिर वहीं से ताकीजावा निकल ही रहा होता है। ताकीजावा से वो पूछता है कि आखिर यहाँ सब इतनी जल्दी में क्यों है। ताकीजावा कहता है कि सॉरी पर मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, नहीं तो मेरे सब पीछे पड़ जाएंगे। वो कहता है कि यहाँ थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है कि मैं अब किसी को कुछ बता नहीं सकता यहाँ की बातें। और फिर हीडे पता नहीं मन में क्या सोचता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, फिर से हमें दिखाया जाता है टोका और वो सभी अपने नए घर में जा ही रहे होते हैं। फिर योशिमुरा योमो से कहता है योमो अब तुम्हारे हाथ में है, संभल कर। योमो कहता है यस सर, और फिर वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। टोका जाते जाते कहती है कि अगर यहाँ पर कुछ ज़रूरत हो मेरी तो फिर मुझे बताना, मैं आ जाऊँगी। तो फिर जब टोका चली जाती है, उसके बाद टोका के जाने के बाद योशिमुरा स्माइल करते हुए आसमान की तरफ देखता है और स्नोफॉल हो रही होती है उस समय भी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शिनोहारा आया है आंटेको आया है शिनोहारा फिर से। और योशिमुरा कहते हैं वेलकम बैक। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शिनोहारा काफ़ी ज़्यादा ध्यान से योशिमुरा को देख रहा होता है जब वो कॉफ़ी बना रहा होता है उसके लिए। योशिमुरा उससे पूछता है कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने इन्वेस्टिगेटर ज्वाइन क्यों किया।
फिर शिनोहारा उसे कहता है बिल्कुल भी नहीं, सीधा सीधा मना कर देता है शिनोहारा योशिमुरा को बताने से। और फिर जब योशिमुरा शिनोहारा को कॉफ़ी देता है, फिर शिनोहारा को वो काफ़ी डिलीशियस लगती है। फिर वो कहता है उसे कि ये काफ़ी अच्छी है। योशिमुरा कहता है थैंक्स। शिनोहारा पूछता है कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है, ये कॉफ़ी बाकी सबसे इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों है। उसके बाद योशिमुरा उसे समझाने लग जाते हैं, बीन्स के बारे में सब कुछ बताने लग जाते हैं, एक चीज़ पूरे एक्सप्लेन करते हैं। और फिर शिनोहारा वहाँ से थैंक यू करके निकल जाता है और जाते हुए फिर से कहता है काफ़ी अच्छी थी। और फिर वहाँ से वो जानता है और उसी के साथ जितने भी इन्वेस्टिगेटर आंटेकू पे बाहर से नज़र रख रहे थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं। में योशिमुरा दिखाया जाता है और फिर वहाँ पर कोएमा और इरिमी आ जाती है और वो अपना काम कर लिया होता है उन्होंने, जो योशिमुरा ने उन्हें दिया था डॉक्यूमेंट्स का काम, वो उन्होंने कर लिया होता है। और इसके बाद योशिमुरा अपने हाथों से कॉफ़ी सर्व करने के बाद विंडो के बाहर से देख के ये कहता है कि ओकिना के बारे में ही कहता है। योशिमुरा कहता है कि ओकिना, अंत में मेरी विश पूरी नहीं हो पाई। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एंड का सीन, जो सीसीजी का जो चेयरमैन है वो माधुरे उन बाकी वाले से पूछता है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि हमारा अगर मैं तुमसे पूछूं कि हमारा टारगेट क्या है तो वो कहाँ पर है। और फिर यहाँ पर रिवील हो जाता है कि उनका टारगेट आंटेकू ही है। तो गाइस यहीं पे ख़त्म होते हैं हमारे आज की एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर तो ज़रूर करना यार, अपने बाकी दोस्तों को भी दिखाना। और नेक्स्ट एपिसोड भी अब जल्दी आने वाला है, 4 से 5 दिनों में ही आ जाएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।